तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब पर हैं और आज हम 22वें ज़बूर का मुताला करेंगे। इस ज़बूर का मुताला हमने पिछली किस्त में शुरू किया था और खुदा के फजल से आज हम इस ज़बूर के मुताले में आगे बढ़ेंगे, जो मसीह के सलीबी दुखों की रूदात सुनाता है। फिर जी उठने की खुशबू और क़यामत के जलाल की शुरुआत में मैं अपने मेहमान खुदा के खादिम भाई यूसुफ का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों का भी खैर मकदम। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में आपने 22वें ज़बूर की पहली आयत से 18वीं आयत के मुतालिक हमें बताया कि इस ज़बूर के 3 हिस्से हैं, हर एक मसीह के मुख्तलिफ दुखों को बयान करता है। छोड़ दिए जाने का दुख, दुखों का कफारा, लोगों की तरफ से मिलने वाले दुख, फिर बराह रास्त शैतान से मिलने वाले दुख जिसे शैतान से तशबीह दी गई। भाई, मैं चाहूंगा कि आप दूसरे हिस्से के मुतालिक कुछ बताएं जो 22वीं आयत से शुरू होता है। हमने देखा कि आयत 1 से 6 उसको खुदावन से मिलने वाले दुखों के मुतालिक है और आयत 7-18 उसको लोगों से मिलने वाले दुख हैं। फिर 19, 20 और 21वीं आयत में कुचलने वाले दुख का दर्द है। सही। और जब हम 22वीं आयत पर आते हैं तो वो बजाते खुद मिलने वाले जलाल की बात करता है। ये पिछले हिस्से की आखिरी आयत है, बल्कि तूने मुझे सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। एक और तर्जुमा है कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे जवाब दिया है, मतलब कि तूने मुझे सींगों में से छुड़ाया, क्योंकि अगर कुछ सांडों के सींगों में फंस जाए तो उसको छुड़ाना नामुमकिन होता है और ये मौत का अक्स होता है जिससे छुटकर आने का कोई इम्कान नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा, मौत के आहनी शिकंजे से कोई निकल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर मसीह की सुनी गई और वो मुर्दों में से जी उठा। और अब हम यहाँ से अगले हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं, आयत 22-31 जो बादजा मसीह के जलाल के मुतल्लिक बताती हैं और इस अनोखे और बेमिसाल काम के नतीजे में ईमानदारों और सारी तख्लीक को मिलने वाली तमाम बरकतों के, और मैं कहूँगा कि यहाँ तक के आसमान और जमीन की सारी तख्लीक अपने सारे जलाल समेत निजात और सुलह के काम के मर्दे मुकाबिल नहीं हो सकती। सही। मैं अब कुछ आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। 22वीं आयत से, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा। ए खुदा उनसे डरने वालों उसकी सताइश करो, ए याकूब की औलाद सब उसकी तमजीद करो, और ए इसराइल की नस्ल सब उसका डर मानो। क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपा लिया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सना ख्वानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सिताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे। सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी, और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सिजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सिजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता, एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी। दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। कामिल खूबसूरती के अल्फाज हैं। मैं 22वीं आयत के मुतालिक जानना चाहूंगा, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा।
दरअसल ये क़यामत के फौरन बाद किया गया। और आपको अनाजील याद है, खास करके यूहन्ना की अंजील में जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो इनफरादी तौर पर शागिर्दों पर जाहिर हुआ ताकि उनके गम और उनके शक का इलाज करे और उन्हें इकट्ठा करे। जैसे उसने अमूस की राह पर शागिर्दों के साथ किया, वो उनके साथ चल रहे थे और वो उदास थे। वो उन्हें यरूशलेम के बालाखाना में वापस लाया और उनके दरमियान खड़ा हुआ और उसने मरियम मगदलीनी से कहा कि मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मतलब कि उसने यहाँ पर पहली बार ईमानदारों को अपने भाई कहा। मैं 3 बरस से ज्यादा अपने शागिर्दों के साथ रहा लेकिन उन्हें कभी भाई नहीं कहा। उसके जी उठने के बाद जब दाना जमीन पर गिरकर मर गया तो बहुत सारा फल लाया जिसमें वही जिंदगी मौजूद थी, लिहाजा वो उन्हें अपने भाई कहने से ना शर्माया। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, मैं जुमात में तेरी सताइश करूंगा। उसने मरियम से फजर क़यामत ये कहा कि जाकर मेरे भाइयों से कह, मेरे भाई यानी वो जो उसी नस्ल, उसी मादे और उसी किस्म से हैं। इसीलिए उसने कहा मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास जाता हूँ। उसने हमारे बाप नहीं कहा इसलिए कि उनकी फर्जंदियत मुख्तलिफ थी और हमारी फर्जंदियत फजल से है। उसकी फर्जंदियत अब्दी है जो कि उसकी अलूयत और खुदा की जात के दूसरे अकानीम से बराबरी के मुतालिक है। सही। 23वीं आयत है, खुदा उनसे डरने वालों उसकी सताइश करो, ए याकूब की औलाद सब उसकी तमजीद करो, ए इसराइल की नस्ल सब उसका डर मानो, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। ज़बूर के आगाज में खुदा ने अपना मुंह छुपाया यानी उसने उसे छोड़ दिया। यहाँ कहता है ना उसने अपना मुंह छुपाया बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। देखे, मैं कहूंगा कि जब मसीह ने हमारा गुनाह उठाया तो वो खुदा के इंसाफ के सामने मुतबादिल ठहरा और फिर वो छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने अपना काम पूरा किया? जवाब है जी हाँ, और इसका दोहरा सबूत है मसीह पर उसका आखिरी कलमा जो उसने कहा तमाम हुआ, और उसने अपनी रूह हवाला कर दी और फौरन हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, जिसका मतलब है काम पूरा हुआ और खुदा ने उसे कबूल कर लिया। ठीक है, जब खुदा ने उसे कबूल कर लिया, क्या मसीह छोड़ दिया गया या रद्द कर दिया गया? नहीं, बल्कि उसने खुदा को जलाल दिया, जैसा कि मसीह ने यूहन्ना 13:31 में कहा, इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा। मैं कहूंगा कि यहाँ पर लिखा है बल्कि उसे फिल फौर जलाल देगा, उसने दिया। सो हम यहाँ मसीह के जलाल को ही देखते हैं, ना कि दुख को। मसीह के दुखों की 21 आयात हैं और इसके बाद 10 आयात उसके जलाल की हैं। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मेरे अजीजों, ये दुआ मसीह के दुख और दर्द की खाका कशी करती है जो सलीब पर दुश्मनों ने दिया। ये जानना निहायत ही दिलचस्प है कि लफ्ज़ ज़ुलून, जिसका मतलब लकड़ी या सलीब है, मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में इल्हामी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसे ख्यालात का दरख्त कहा गया है। मेरा ख्याल वो दरख्त जिस पर मसीह ने जान दी, हम उसे तब जिंदा पाएंगे और वो हमेशा उस बड़ी क़यामत की गवाही देता रहेगा जो मेरी और आपकी आज़ादी के लिए दरकार थी। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 22वीं आयत में लिखा है, जमात में तेरी सताइश करूंगा। कभी कभार सुनने को मिलता है, मैं कलीसिया में तेरी सताइश करूंगा। इनमें दुरुस्त कौन सा है? यहाँ जमात से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब कलीसिया है? जब इब्रानियों 2:12 में इसका हवाला दिया गया तो वहां पर लिखा है कि उसने कहा, तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूंगा और कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊंगा। इससे हम ये जानते हैं कि यहाँ जुमात से मुराद मौजूदा दौर की ईमानदारों की जुमात है, और जैसा कि
हमने यहाँ पर कहा कि इस हिस्से में जिन बरकतों और जलाल का तस्करा हुआ है वो उन दायरों की मानंद है जो बढ़ते ही जाएंगे। सबसे छोटा दायरा मसीह का कलील तरीन दायरा है जो कि दर हकीकत उसका बदन है, लेकिन एक दायरा है जो इससे वसी है, जिसके मुतालिक हम 25वीं आयत में पढ़ते हैं कि मैं जमात में तेरी परस्तिश करूंगा। और ये यहूदी कौम से लौटकर आने वाली जमात है। ये वो बकिया है जो शामिल हो जाएगा और फिर एक अजीम जमात कहलाएगा। और जब हम हिस्कियल 37 को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि वो नहायत बड़ा लश्कर बन गया। सही। फिर 27वीं आयत में एक और बात है। जी, 27वीं आयत। और कौमों के सब घराने तेरे आगे सजदा करेंगे। फिर बरकत ने कौमों के सब घरानों को शामिल कर लिया। और यूं हमारे पास 3 दायरे आ गए जिनकी शुरुआत कलीसिया से होती है, जिसे जमात कहा गया, क्योंकि लफ्ज कलीसिया तब मारूफ ना था और पहली बार कलीसिया लफ्ज का जिक्र करने वाला मसीह था। मत्ती 16 में जब उसने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जमात से मुराद कलीसिया है, यानी कि मसीह का बदन। इसके बाद वसी तरीन दायरा आता है, वो बड़ी जमात, और फिर कौमों के घराने खुदा के पास लौटेंगे। फिर ये 3 दायरे बतदरीज बढ़ते चले जाएंगे। पहली जमात जिसका जिक्र 22वीं आयत में है वो कलीसिया है। जी हाँ। और बदन का सर मसीह का जलाल उसके अंदर है। सही। फिर वो बड़ी जमात है, यहूदी कौम से लूटने वाले हैं, और मसीह का जलाल उसके अंदर बादशाही में है, वो इसराइल का बादशाह है। इसके बाद कौमों के घराने हैं और ये वसी तरीन दायरा है, और मसीह का जलाल उसमें इब्ने आदम की बादशाही करता है जो सारी जमीन का अजीम बादशाह है। सही, जबरदस्त। अब हम 28वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वही कौमों पर हाकिम है, दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता है। फिर 30वीं आयत, एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। वो नस्ल कौन सी है? भाई यूसुफ जमात, बड़ी जमात और कौमों के घराने। वो नस्ल कौन है जो उसकी बंदगी करेगी? वो नस्ल, वो जमात है जो 1000 साला बादशाही में पैदा होगी, यानी वो सब जो 1000 साला बादशाही में दाखिल हुए रास्तबाज और परहेजगार हैं, चाहे फिर वो यहूदी हो या यूनानी। यही बात हम मत्ती 25 में देखते हैं, जब वो कहता है कि रास्तबाज खुदावंद के पास आएंगे और कहेंगे, खुदावंद हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। तो भाइयों में सबसे छोटा वो परहेजगार बकिया है। दाईं जानिब भेड़ें हैं जो खुदा के पास लौट कर आने वाली कौमें हैं, जिन्होंने बादशाही की खुशखबरी का यकीन किया। वो दोनों 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे, और नस्ल से मुराद वो है जो इस 1000 साला बादशाही के दौरान होंगे। और मैं कहूंगा कि जिनके मुतालिक ईसाया कहता है कि मैं यहाँ 2 आयात पढ़ना चाहूंगा। ईसाया 59वें बाब से 61वें बाब तक पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम 61वें बाब से ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर 9वीं आयत में वाज़े लिखा है, उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी। यहाँ वो दुनियावी लोगों की बात करता है। उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान। और वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वही नस्ल है जिसे खुदावन ने बरकत बख्शी है। ये वो नस्ल है जिसे खुदावन ने बरकत बख्शी है। खुदावन ने? जी बिल्कुल। और ये साया 59 की आखिरी आयत में लिखा है, क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है कि खुदावंद फरमाता है कि मेरी रूह जो तुझ पर है और वो बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती ना रहेगी। खुदावंद का यही फरमान है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों अबवाब उस नस्ल की बात करते हैं जो कि उसकी इबादत करेगी। 31वीं आयत में वो कहता है, वो आएंगे और उसकी सदाकत एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि इसने ये काम किया है। एक कौम जो पैदा होगी, इस बात से क्या मुराद है? वो कौम जो पैदा होगी जिसके मुतालिक ईसाया 66 में ये कहा गया है कि ऐसी चीजें किसने देखी? क्या यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी? ऐसा इस कौम के साथ मुस्तकबिल में होने वाला है कि ये एक दिन में पैदा होगी। और ज़िक्रिया 3 में वो कहता है, और मैं इस मुल्क की बदकारियों को एक ही दिन में दूर करूंगा। यकबारगी एक कौम पैदा हो जाएगी और वो उसकी यानी कि मसीह की रास्तबाजी का ऐलान करेंगे। उस कौम के सामने जो पैदा होगी कि उसने ये काम किया है, उसने ये काम किया है। इसका यूनानी तर्जुमा ये है, मैं कहूंगा तीतल सताई, जो कि यूनानी लफ्ज है, मतलब तमाम। और तीतल सताई के अल्फाज मसीह ने हकीकी तौर पर कहे, जो कि छठा सलीबी कलमा है। जब मसीह ने कहा तमाम हुआ, उसने ये काम
किया यानी कि तमाम हुआ। काम किसने किया? वो मैं तो नहीं, बल्कि वो तो मसीह है जिसने सब कामों को पूरा किया। उसने मेरे तमाम कर्ज अदा कर दिए हैं। वो बरा जो मुआ और उसने कहा तमाम हुआ। आप मुझे मसीह की सलीब पर कही गई बातों के मुतालिक बताइए जिनका तज़किरा ज़बूर में किया गया है। मिसाल के तौर पर पहला बयान और फिर आखिरी बयान बहुत वाज़ेह हैं। पहला बयान मसीह ने लफ्ज बा लफ्ज अदा किया है, और हमने पहले कहा कि इसका तज़किरा मत्ती मरकज़ में मौजूद है। मत्ती 27वां बाब, मरकज़ 15वें बाब में तारीकी के घंटों के बाद मसीह ने तारीकी के घंटों को खामोशी से बर्दाश्त किया। उसने कुछ ना कहा, बल्कि किसी और ने भी कुछ ना कहा, जब तक कि तारीकी के ये घंटे खत्म ना हो गए। तब मसीह चिल्लाया। उसने शोलाजन तलवार को देखा। वो गजब की शिद्दत से चिल्ला उठा, एली एली तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और अपना चेहरा मुझसे छुपा लिया। और ये लफ्ज बा लफ्ज मत्ती और मरकस में दर्ज है। और आखिरी बयान यूहन्ना की अंजील में भी लफ्ज बा लफ्ज हमें यही मिलता है, तितलिएल सताई यानी तमाम हुआ। मसीह ने उसे तमाम किया। और यकीनन हम बहुत से बयानात में इशारों को देख सकते हैं, लेकिन इबारत दर इबादत ज़बूर का पहला और फिर आखिरी बयान मैं कहूंगा कि यही है। शुक्रिया भाई। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। किस्त के बकिया हिस्से में हम सवालात ही लेंगे, क्योंकि इस ज़बूर में जानने के लिए बहुत कुछ है। सो अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिए। 25वीं आयत में लिखा है, मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें करूंगा। ये नजरें क्या हैं? जी भाई, 25वीं आयत के मुतालिक क्या कहेंगे कि मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपने नजरें अदा करूंगा? देखें, मैं समझता हूं कि गोया मसीह ने उसके जलाल की खातिर यहाँ नजर अदा की, ताकि सब उसकी इबादत करें और वो जो उससे डरते हैं उसकी इबादत करें। और मसीह ने ये तमाम नजरें मानी, उन्हें पूरा किया। इसलिए वो कहता है कि बड़ी मजमा में मेरी सनाखानी का बाइस तू ही है। मैं बहुत से लोग तेरे पास लाऊंगा, और मैं गेहूं का वो दाना हूं जो जमीन पर गिर गया और मर गया, ताकि बहुत सा फल लाऊं। ये एक नमूना है। और यहाँ पर एक जमात है, एक बड़ी जमात है और कौम के घराने हैं, जब सारी दुनिया के लोग खुदा के पास लौटकर आएंगे। गोया मसीह ने खुद को नजर किया ताकि खुदावंद की खुशनुदी हासिल करे, और उसने उस बड़ी जमात के सामने अपनी नजर पूरी की, ताकि बहुत सा फल लाए, यानी खुदा के परस्तार। जी, खुदा के परस्तार। जी, सही ठीक है। कोई और सवाल? हम ये जानना चाहेंगे कि मसीह का जलाल हकीकी है या तमसीली? क्या ये जलाल हकीकी है या फिर तमसीली? अफसोस है कि मसीहत में बहुत से असातिज़ा, और मैं कहूँगा ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, वो मसीह के हकीकी जलाल और उसकी बादशाही का इनकार करते हैं। हालांकि मैं वाकई ये सोचता हूँ कि जब हम 21 आयत में मसीह के मुतल्लिक ऐसी सख्त बातें पढ़ते हैं जो कि मैं कहूँगा कि हकीकी तौर पर पूरी हुई, और वो उन्हें मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मसलन जहाँ 7वीं आयत में लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मत्ती के 27वें बाब में ये वाज़े तौर पर लिखा है, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लान तान करते हुए कहते थे कि वाह मकदस के ढाने वाले, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। और बाब के आखिर में हम 4 मरतबा सब का लफ्ज पढ़ते हैं। सो वो कहता है, और कौमों के सबब से घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे। मसीह की बादशाही अब नहीं, वो अभी बादशाह नहीं, लेकिन जब मसीह बादशाही करेगा तो कौमों के सब घराने, फिलिपियों के खत के मुताबिक, यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा, ख्वा आसमानियों का हो ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं। और लिखा है, सब कौमों के घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे। दुनिया के सब हसूदा लोग खाएंगे और सिजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं यानी कि इंसान। वो कहते हैं कि यह हकीकी नहीं। हकीकी क्यों नहीं? हमने मसीह के उन दुखों को हकीकी क्यों माना जबकि वो बहुत ही संगीन दुख थे? वो मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं, उन्होंने उसे नंगा लटकाया, और ऐसा वाक़तन हुआ। और चारों अनाजील में इसका जिक्र है। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना के मुताबिक उन्होंने मसीह के कपड़े बांट लिए। और जब मसीह के जलाल की बारी आई तो वो कहते हैं कि
ये हकीकी नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन यहाँ लोगों के मानने या फिर ना मानने से मैं कहूँगा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुदावंद खुदा मैं के तो अपने बादशाह को अल्फाज बिठा हैं। चुका हूँ। बिल्कुल, मैं अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सैऊन पर बिठा चुका हूँ। ये खुदा का फैसला है, जो इलाही फैसला है, क्योंकि उसका बादशाही करना लाजमी उसका है, बादशाही करना लाजिम ताकि है। उसके दुश्मन उसके पांव की चौकी किए जी, जाएं। सही। जी ठीक है। कोई और सवाल? 29वीं आयत है, दुनिया के सब असूदा लोग खाएंगे और सजदा करेंगे। यहाँ हलीमों का तस्करा मुतवक्को था, लेकिन लिखा है असूदा हाल। दुनिया के असूदा हाल कौन है? भाई हम चाहते हैं कि 29वीं आयत की वजाहत हो। दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सिजदा करेंगे। इससे पहले कि वो कहता कि दुनिया के सब असूदा हाल खाएंगे, उसने 26वीं आयत में कहा हलीम खाएंगे और शेर होंगे। डरने की बात नहीं, क्रिश्चियन हलीम है और मसीह की बादशाही में अपना हक नहीं खोएगी। हलीम खाएंगे और शेर होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि ना सिर्फ हलीम या गरीब आज गरीब खुदाम को जानते हैं, लेकिन असूदा हाल नहीं जानते। वो खुदा के इल्म से खाली हैं। लेकिन दुनिया के सब असूदा हाल और सब अहम हस्तियां और दुनिया के तमाम बादशाह उसे सिजदा करेंगे। जब लोग गाते हैं कि दुनिया के सब बादशाह उसके आगे झुकेंगे, तो मैं ये सोचता हूँ कि आज दुनिया के बादशाह कहाँ इबादत करते हैं। मुझे नहीं पता क्या कोई बादशाह खुदाम की इबादत करता है जो कलाम के ऐन मुताबिक हो, लेकिन एक रोज आएगा जब तमाम बादशाह इबादत करेंगे और मुकर्ररा वक्त पर ऐसा होना लाजिम है। लिखा है दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे। आज अमीर लोग खाते और वो इनकार करते हैं। इनकार करते वो हैं। सिर्फ खाते और खाते हैं। वाज़े कहूँ तो वो उसकी भलाई खाते हैं और इबादत गैर की करते हैं। जब वो और मोटे हो जाते हैं तो क्या करते हैं? लात मारते लेकिन हैं। ये सुरुन मोटा होकर लाते मारने लगा। जी, लेकिन 1000 साल बादशाही में दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे और जमीन खुदावन के वो इरफान से मामूर शुक्रगुजारी के होगी। साथ खुदाम के पास लौटेंगे कि हम आए खुदाम तेरे शुक्रगुजार हैं। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे। भाई इससे हमें क्या पता जी। चलता है? वो सब जो खाक में मिल जाते हैं, यानी कि हर इंसान खुदा के आगे झुकेगा, कोई छोड़ा ना जाएगा। इंसान खाक है क्योंकि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। सिर्फ एक है जिसने कहा तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। उसने इसी ज़बूर में ऐसा कहा और उसने खुद को जिंदा किया। ये एक और बात है, ये अलग किस्म और जौहर का शख्स है। जी ठीक है। कोई सवाल? 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों से मुझे छुड़ाया है। हम चाहते हैं कि आप इन दो आयत की वजाहत करें। भाई इन आयत के मुतालिक आप क्या कहेंगे? बताइए कि तलवार क्या है, इससे क्या मुराद है? जिक्रिया 13:7 में लिखा है ए तलवार तू मेरे चरवाहे यानी के उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो। हम तलवार का जिक्र पहली मर्तबा पैदाइश 3 में सुनते हैं, जब इंसान को अदन से निकाला गया और वहां 16 जन तलवार रखी गई जिसने सब रास्ते बंद कर दिए। लेकिन एक और है जिसके खिलाफ तलवार बेदार हुई। मेरे खिलाफ बेदार न हुई, हालांकि मैं इसका हकदार था, लेकिन वो उस चरवाहे के खिलाफ बेदार हुई जो मेरा मुतबादल होने पर राजी हुआ। सो वो दरख्वास्त करता है कि वो तलवार से जो मौत और सजा और खुदा के छोड़ देने और गुनाह के सब नताइज को जाहिर करती है कि वो उससे छुड़ाए जाएं। और हमने बारहा इसे समझा कि ऐसा तब हुआ जब वो मुर्दों में से जी उठा। मेरी जान को बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से। और हमने इशारा किया था कि कुत्तों का सरदार कौन था। कुत्ते कौमें हैं, पैंतुस और पलातुस उनका सरदार, वो बदकार शख्स जिसने मसीह से बात करने की जुर्रत की और कहा तू मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और तुझे मसलूब करने का भी? तो मसीह ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, शैतान जो उसे फाड़ खाना चाहता था, जिसने लोगों को उसके खिलाफ उकसाया। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों से मुझे छुड़ाया है। मैं देखता हूँ कि ये गधे का अक्स है। और कहा जाता है कि गए जमानों में मौत की एक सजा ऐसी भी होती थी कि मुजरिम या फिर एक सजा याफ्ता को वैशी सांड के सींगों से बांधकर छोड़ दिया जाता था। वो सांड तंग आ जाता और उस बोझ से छुटकारा पाना चाहता, सो वो दाएं और बाएं लाते मारता ताकि उससे आजाद हो सके। नतीजे में वो भयानक मौत मारा जाता। मसीह मौत का खाका पेश करता है जो मरने को था, गोया वो सांडों के सींग हैं, और वो कहता है कि मुझे बचा, मुझे जवाब दे। और अगली आयत में हम पढ़ते हैं कि उसने फौरन सुना और उसे जवाब दिया। सांडों के सींग, सलीब, सलीब की दहशतें। जी, हिरन के सींग आजाद किए गए। सुबह का हिरन हमें क़यामत के मुतालिक बताता है।
जो तारीकी से रोशनी का सफर है, उदासी से क़यामत की सुबह का सफर। जी। भाई आपने तलवार की तरफ इशारा किया और पहला इशारा आपने शोला जन तलवार की तरफ किया था। पहले शोला जन तलवार और फिर तलवार। इसका तस्करा पैदाइश 22वें बाब में भी हुआ। पहले आग और फिर इजहाक को ज़िबा करने के लिए छुरी जब वो उस मज़बा पर पहुंचे। इसका मसीह की कुर्बानी के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, तमाम दूसरी कुर्बानियां मसलन सोख्तनी कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानी को पहले ज़िबा किया जाता और फिर जलाया जाता, लेकिन जब उसे जलाया जाता तो यकीनन उसे दर्द न होता क्योंकि वो पहले ही ज़िबा किया गया। लेकिन मसीह इसके बरक्स साबित हुआ क्योंकि उसने पहले खुदा के इंसाफ की आग को बर्दाश्त किया। इससे पहले कि वो मरता, उसने मरने से पहले कहा तमाम हुआ और अपनी रूह हवाले कर दी। वहां आग से पहले और छुरी बाद में, जो कि दरहकीकत मौत को जाहिर करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, बहुत ही गहरा मुताला किया और बहुत गहरा ज़बूर है। जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे आपके हमरा मुताले का लुत्फ आया। आपको भी दे। अजीज नाजरीन, मसीह सलीबी सजा की तारीकी से गुजरा, सलीब पर मिलने वाले इलाही गजब से, और वो सुबह को जी उठा और फतामंदी के साथ मौत के बंधनों से निकल आया, और वो आपके गुनाहों को माफ कर सकता है अगर आप मसीह और उसके सलीबी काम और कफारे को कबूल करें। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इन अल्फाज का बीज आपके दिल में बोए ताकि आप खुदावंद के पास लौटे और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيب من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد يا سيدي راعي أنت سيدي رب الهدى الخير والرحمة لي طول المدى تقودني تريحني تسكنني المجد السني تقودني تريحني تسكنني المجد السني يا سيدي لا أنسى أياما مضت في حبك كللتها يا سيدي بجودك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك يا سيدي لابد يوما سيدي سوف تعود لابد أن تأتي لكي تفي الوعود آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।